फिल्म का नाम है जेल ब्रेक। ये एक सच्ची कहानी है जो 2017 में रिलीज हुई। ये फिल्म एक कैम्बोडियन एक्शन फिल्म है। ये कहानी सन 1988 से शुरू होती है, जिसमें हम चिली के एक जेल को देखते हैं जिसका नाम सेंटियागो है, जिसमें 120 कैदी होते हैं। ये कोई डेंजरस क्रिमिनल नहीं है, बल्कि सबके सब प्रोटेस्टर होते हैं। मगर जेल में इन सबके साथ दहशतगर्दों की तरह सलूक किया जाता है। यहाँ का जनरल एंड्रोडे बहुत ही जालिम होता है। वो सब पर बहुत जुल्म कर और उन्हें कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। तुम पर हर लम्हा मेरी नजर रहती है। इनमें से 5 लोग ऐसे होते हैं जो एक ही ग्रुप से होते हैं। इनका लीडर लियान होता है। ये सब के सब यहाँ से भागना चाहते हैं। इन सबको एक ऐसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ ये अपनी मर्जी से अपने सेल चूज करते हैं। लियान सेल नंबर 50 की तरफ भागता है क्योंकि उसे मालूम है उसके नीचे एक रास्ता है जिसके जरिए ये यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन जैसे लियान सेल नंबर 50 में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सेल को किसी और ने कैप्चर कर लिया है। लियान के ग्रुप के बाकी लोग उन्हीं सेल को कैप्चर कर लेते हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था। उनमें से 2 लियान के पास आते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना चाहिए था। वो नहीं कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे था, इसलिए मुझे आने में जरा देर होगी, तो उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। तुम्हारे कमरे चूंकि ग्राउंड फ्लोर में थे, इसलिए तुमने उन पर आसानी से कब्जा कर लिया। अब ये यहाँ से भागना चाहते हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं था। इन तमाम कैदियों से वो काम करवाए जाते हैं जो काम उन्हें करने आते हैं। लियान अपने दोनों साथियों से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से सुरंग बनाकर यहाँ से भागना होगा। लियोन एक आर्किटेक्ट है और वो अपने कदमों से नाप लेता है कि उसे 210 फुट लंबी सुरंग बनानी है। 210 फुट के बाद वो सुरंग एक नदी में जाकर गिरेगी और वो नदी चारों तरफ पाम के दरख्त से ढकी हुई है। अगर वो किसी तरीके से उस नदी तक पहुंच जाए तो वो आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। अब उनके नजदीक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतनी लंबी सुरंग से जो मट्टी निकलेगी उसे कहाँ फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 24 घंटे का पहरा होता है। जब ये सब प्लान बना रहे होते हैं तो उन्हें पॉल नाम के कैदी देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो करने वाले ही हैं। वो उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुम जो भी प्लान बना रहे हो मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। पहले तो पॉल पर यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद पॉल पर यकीन हो जाता है और ये उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। ये उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा प्लान हो तो हमें जरूर बताना। लियोन अपने दोनों साथियों राफेल और पैट्रिशिया के साथ नीचे एक सेल में जाते हैं जहाँ से सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं। लियोन कहता है कि हमें सुरंग बनाने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले दीवार की तरह एक बोर्ड बनाना होगा ताकि सिक्योरिटी को पता ना चले कि हम यहाँ पे एक सुरंग बना रहे हैं। अब इनके एक और साथी आता है जो गिटार बजाता होता है। वो गिटार में एक स्क्रू लेकर आता है जिसे वो लियोन को देता है और लियोन उसकी मदद से छेद करना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो एक बहुत बड़ा छेद कर लेते हैं। राफेल इतना बड़ा छेद देखकर डर जाता है और कहता है कि हमें जल्दी इसको बंद करना होगा, नहीं तो सिक्योरिटी अगर हम सबको मार डालेगी। लियोन कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे अंडे चाहिए। ये हिस्सा जो टूट चुके से भरने के लिए हम अंडों को बीच में पीस कर इसको भर देंगे जिससे एक प्लास्टर बन जाएगा। वहाँ वो सब अंदर काम कर रहे होते हैं और उनके एक साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है ताकि वो सबका ध्यान बटा सके, तो अचानक वो खतरे वाले सुर बजाना शुरू कर देता है। वो समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से ईंटों को बारीक पीस कर उसमें अंडे मिक्स कर देते हैं। उसे आटे की तरह गूंद कर वहाँ लगा देते हैं जहाँ पर टूटा होता है और उसके ऊपर लगाते हैं एक तस्वीर ताकि पता न चल सके। जब सिक्योरिटी उनके रूम में आती है चेक करने के लिए, उनमें से एक ऑफिसर वो तस्वीर उतारने वाला होता है कि बाहर से उसे एक आवाज आ जाती है और वो वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है इनके लिए ग्राउंड फ्लोर से सेल से सुरंग बनाना। इस मकसद के लिए इन्हें एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब भी कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पर विजिट करने के लिए आए तो उसे इस ब्लॉक से ढक दिया जाए। इसके बाद ये लकड़ी से एक ब्लॉक बनाते हैं और फिर उस जगह को काटना शुरू कर देते हैं। तभी नहीं पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर इसी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से जहाँ से दीवार को तोड़ा होता है उसे सामान से कवर कर देते हैं और वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर उन पर जरा भी शक नहीं होता। उसके जाने के बाद ये फिर रेडियो के आवाज को तेज करते हैं और दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस दीवार को सबसे पहले उस शेप से तोड़ते हैं जिस शेप के उन्होंने एक ब्लॉक बनाया होता है। इसके बाद ये ब्लॉक उस जगह पर फिट कर देते हैं ताकि पता न चल सके और इस सुरंग से जो मिट्टी निकलती थी उसे ऊपर के सेल में ले जाते हैं और जो सीलिंग इन्होंने सबसे पहले तोड़ी थी जहाँ पर इन्होंने अंडों और प्लास्टर से एक ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक को निकाल कर उसके ऊपर जो बहुत बड़ी जगह होती है वहाँ पर ये उस मिट्टी को रख देते हैं। इन्हीं इस जेल में अब गुजरे हुए 2 माह हो चुके हैं। 2 माह से वो सुरंग की मुसलसल खुदाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक और कैदी होता है ऑस्कर। वो जब इन 5 लोगों को एक ही रूटीन को फॉलो करते देखता है तो उसे इन पर शक हो जाता है। लियोन अगले दिन जब सुरंग की गहराई नापता है तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। इतने दिनों की मेहनत के बाद भी इनकी सुरंग अभी तक बहुत ज्यादा गहरी नहीं हुई। लियोन कहता है कि हम 5 लोग ये काम नहीं कर सकते, हमें और भी लोग चाहिए। इस तरह से तो हमें कई महीने नहीं कई साल लग जाएंगे।
लियोन के एक दोस्त बैग में मट्टी को छुपाकर ऊपर ले जा रहा होता है कि वहाँ से एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हारे बैग में क्या है, मुझे बैग खोलकर दिखाओ। वो बैग को खोलकर दिखाता है, उसमें सामान होता है। दरअसल मट्टी उस बैग के नीचे होती है, ऊपर उसने कुछ सामान रखा होता है। लियोन जेल के और भी बहुत सारे कैदियों को सुरंग दिखाता है और उन्हें कहता है तुम सबको हमारी मदद करनी होगी अगर आप सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो कैदी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जिन्हें फांसी होने वाली होती है और वो फांसी से बचने के लिए ये फरार का रास्ता अख्तियार करते हैं। 149 दिनों के बाद इन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि चिली में डिक्टेटरशिप खत्म होने वाली है, यानी कि आम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और वो जमहूरियत चाहते हैं। ये भागने वाले कैदी डेमोक्रेसी पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते। इनका लीडर वो होता है जो चिली को रूल कर रहा होता है। ये जल्द से जल्द यहाँ से भागकर उसका साथ देना चाहते हैं। अब ये सब के सब कैदी 2-2 घंटे की शिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। जो भी कैदी सुरंग की खुदाई करने के बाद बाहर आता है वो अपने हाथ पांव और कपड़ों को अच्छे तरीके से धो लेता है ताकि उन पर कोई शक शुबा ना हो। ये छत से एक और सुराख कर लेते हैं ताकि खुदाई की मट्टी को सीढ़ियों के जरिए ऊपर न ले जाना पड़े, सीधा छत से ऊपर पहुंचा दिया करें। इस तरह उनके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हुआ और उनके काम की स्पीड भी पहले से बढ़ गई। जब कोई कैदी सुरंग खोद रहा होता है तो बाकी सारे कैदी बाहर बैठकर इस तरह से बिहेवियर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो आपस में बैठ के गपशप मारते हैं, खेल खेलते हैं ताकि सिक्योरिटी को कुछ भी शक ना हो कि अंदर क्या हो रहा है। इनमें से कुछ कैदी यहाँ पर पहरा भी देते हैं, जो जरा सा भी शक होने पर इशारा कर देते हैं, कभी सीटी बजाकर, कभी ऊंची आवाज से, कभी दीवार पर दस्तक देकर, कभी दरवाजे को नोक करके। ये बड़ी स्पीड से काम कर रहे होते हैं और सुरंग बहुत लंबी हो चुकी होती है। एक दिन वो कैदी ऑस्कर, जिसे इन पर पहले से शक था कि ये सुरंग खोद रहे हैं, तो वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग सुरंग खोद रहे हैं। वो उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। ये ऑस्कर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लियोन इनसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए बाहर से भी कुछ लोगों की हेल्प की जरूरत होगी, उनकी हेल्प के बगैर हम यहाँ से निकल नहीं सकते। वो राफेल से कहता है कि हम तुम्हारी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, तुम्हें उससे मदद के लिए कहना चाहिए। राफेल भी इस बात पे एग्री हो जाता है। अब इन तमाम कैदियों के जेल में गुजरे हुए 182 दिन हो गए हैं, जिसके बाद इन तमाम कैदियों के रिलेटिव उनसे मिलने आते हैं। राफेल की बीवी भी उससे मिलने आती है। राफेल उसे पूरा प्लान बताता है और कहता है जो हमारी पार्टी है तुम जाओ उससे हमारे लिए मदद मांगो। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और आज इनको 205 दिन हो गए सुरंग खोदते हुए। जब वो सब लोग अंदर सुरंग खोद रहे थे तो उनके एक साथी बाहर गिटार बजा रहा होता है, तो वो अचानक खतरे के सुर बजाना शुरू कर देता है क्योंकि बाहर सिक्योरिटी की पूरी टीम आ जाती है। लियोन भागकर उस सेल में जाता है जहाँ पर सुरंग का काम चल रहा होता है, क्योंकि सिक्योरिटी टीम उस रूम को अच्छे तरीके से चेक करना चाहती थी। यहाँ पर राफेल एक चाल चलता है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती तो उन्हें पता चल जाना था। वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बाकी तमाम कैदी भी सिक्योरिटी पर अटैक कर देते हैं। सिक्योरिटी सब कैदियों को बुरी तरह मारती है, लेकिन अब लियोन को और बाकी लोगों को वक्त मिल जाता है और वो हर चीज को उसकी जगह पर लगा देते हैं ताकि कोई शक शुबा न हो। और जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो तमाम कैदी जिन्होंने सिक्योरिटी पर अटैक किया था वो सब के सब धूप में खड़े हैं, उनके कपड़े भी उतरे हुए हैं। एंड्रोडे यहाँ का जनरल है जो कि बहुत ही खतरनाक और जालिम दिल वाला शख्स है। उसे हर वक्त ये शक रहता है कि कैदी कुछ न कुछ भागने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन राफेल अपनी बहादुरी और चालाकी से तमाम प्लान को बचा लेता है। राफेल की पत्नी इस ग्रुप के पास रहते हैं जिनके लिए राफेल काम करता है। वो राफेल का प्लान उनको बताती है कि उनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो ग्रुप कहता है कि हम अभी उनकी मदद नहीं कर सकते। फिर वो राफेल के पिता के पास जाती है जो चर्च में पादरी होते हैं। वो उन्हें राफेल का पूरा प्लान बताती है और बताती है कि उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। यहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो पिछले ऑपरेशन में राफेल के साथ था। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, और अब ये सब के सब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उधर कैदी 2-2 घंटे की शिफ्ट से सुरंग खोद रहे होते हैं और आज उन्हें 392 दिन सुरंग खोदते हो जाते हैं। अब सुरंग बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। जो भी कैदी सुरंग खोदने जाता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। राफेल भी उस कैदी के पीछे होता है और उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। अब वो समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ और भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और कैदी होता है जिसके पास एक मशीन होती है जिसे चलाकर वो सुरंग के नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते थे। राफेल उसे कहता है कि तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो जाओ, और वो कैदी भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो उस मशीन की मदद से वहां पर ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं जहाँ तक उन्होंने सुरंग खोद ली होती है। और अब भी सुरंग खोदते खोदते 413 दिन हो जाते हैं। और एक दिन जनरल एंड्रोडे कैदी को अपने पास बुलाता है। वो उस कैदी से कहता है कि मुझे लगता है जेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि कैदी क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जनरल उसे सिगरेट का एक डब्बा देता है। वहीं पर कैदी सुरंग खोदते हुए जेल की बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाते हैं और वहां पर एक पाइप के जरिए पिंक कलर का लिक्विड डाल देते हैं ताकि राफेल की पत्नी और उनके साथियों को पता चल जाए कि सुरंग यहाँ तक खोदी जा चुकी है। अगले दिन राफेल के पिता जेल में उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि जहाँ तक तुमने सुरंग खोदी है वो काफी नहीं है, तुम्हें इससे आगे सुरंग को
को खोदना होगा, और वो भी बहुत तेजी के साथ। और जब इनको 558 दिन सुरंग को खोदते खोदते हो जाते हैं तो सुरंग खोदने की वजह से जेल की दीवार हिल जाती है। राफेल जल्दी से उस सेल की तरफ भागता है जहाँ पे कैदी सुरंग खोद रहा होता है। वो जल्दी से उस कैदी को वहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन वो दीवार गिरने से बच जाती है और जहाँ तक उन्होंने सुरंग खोदी होती है वो खराब नहीं होती, जिससे सबको बहुत हौसला और हिम्मत मिलती है। अभी इनकी सुरंग का काम मुकम्मल होने वाला होता है कि लियोन एक कैदी के पास जाता है जो कि व्हील चेयर पर बैठा होता है। वो उसे कहता है तुम भी हमारे साथ यहाँ से चल सकते हो, लेकिन वो कैदी बिल्कुल मायूस और नाउम्मीद हो चुका है। वो जानता है कि वो कभी भी इतनी लंबी सुरंग पार नहीं कर सकता। वो नहीं कहता है कि तुम सब लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। 567 दिनों के बाद इनका सुरंग बनाने का काम खत्म हो जाता है। अब जब सब के सब टीवी देख रहे होते हैं तो वो तमाम कैदी जो सुरंग बना रहे थे एक एक करके वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी तक किसी को किसी पर कोई भी शक नहीं होता। हम टनल में 49 कैदियों को देखते हैं जो एक के पीछे एक लेटे होते हैं। सबसे आगे राफेल होता है जो अपने साथियों का आने का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पर हम उस कैदी को देखते हैं जो जनरल एंड्रोडे के लिए काम कर रहा होता है। वो देखता है कि राफेल के साथ और भी बहुत सारे कैदी यहाँ पर नहीं है। उसे राफेल पे शक होता है, इसलिए वो राफेल के सेल की तरफ भाग पड़ता है। तभी उसके सामने वो कैदी आ जाता है जो व्हील चेयर पर होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो फिर भी उस सेल तक पहुंच जाता है जहाँ से सुरंग खोदी गई थी। वहाँ पर सिर्फ ऑस्कर बचा होता है। वो पुलिस को बताना चाहता है कि यहाँ पर सुरंग खोदी गई है, लेकिन ऑस्कर उस कैदी को पकड़ लेता है, उसे भागने नहीं देता। उनके दरमियान काफी देर हाथापाई होती है और ऑस्कर उसे पंच मार मार कर बेहोश कर देता है। उस कैदी के साथ लड़ते हुए ऑस्कर का हाथ जख्मी हो जाता है। अब वो टनल के अंदर नहीं जा सकता। राफेल की पत्नी अपनी तमाम साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर राफेल और उसके साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक एक करके सबको वहाँ से निकाले जाता है और इनके लिए वहाँ पर कपड़े भी लाए जाते हैं ताकि किसी को शक न हो। और वहाँ पर ब्रिज के ऊपर एक बस आती है जिसमें ये सब के सब बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं आया होता और ये सब उसका इंतजार करने लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो कैदी व्हील चेयर पर है वो तमाम साथियों को बता देता है कि राफेल के सेल में एक सुरंग है, जाओ तुम सब लोग वहाँ से भाग जाओ, जिससे सिक्योरिटी को शक हो जाता है। बहुत सारे कैदी टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक एक करके कई सारे लोगों को वापस खींच लेती है। यहाँ पर सिक्योरिटी सायरन बजना शुरू हो जाता है। सायरन की आवाज सुनकर गाड़ी में बैठे हुए तमाम कैदी सोचते हैं कि अब हमें निकल जाना चाहिए। ऑस्कर के साथी जर्मन वो कहता है कि मैं ऑस्कर को लेने जा रहा हूँ, और उधर गाड़ी में तमाम लोग सोचते हैं कि ऑस्कर वापस नहीं आएगा, हमें अब गाड़ी चला देनी चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगते हैं तो देखते हैं कि ऑस्कर के साथी जर्मन वापस आ रहा है और वो इशारा करते हुए बस रोक देते हैं। तो वो नहीं बताता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं आया था। वहीं पर हम देखते हैं कि ऑस्कर अभी तक जेल में है। उसका हाथ जख्मी होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता। और वो कैदी जो यहाँ से बस में निकल चुके हैं उन सबको नकली आईडीज और पैसे दिए जाते हैं, जिसके बाद 3-3 के ग्रुप में सबको अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया जाता है और इस तरह ये सब के सब कैदी जेल से आज़ाद हो जाते हैं। ये एक सच्चा वाक़या है जिसमें एक ही दफ़ा जेल से 49 लोग भाग गए थे और 50वां ऑस्कर कभी जेल से नहीं भाग सका, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।